सुबह की 6 बज गई थी और राहुल अभी भी गहरी नींद में ही था कि पूरे घर में पापा जी के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। पापा जी ने राहुल को जोर से आवाज लगाई, राहुल राहुल। राहुल ने पिताजी की आवाज को अनसुना करते हुए अपना रजाई को मुंह पर ओढ़कर ढक लिया। पापा जी ने फिर एक बार चिल्लाकर राहुल को आवाज लगाई, राहुल राहुल। आवाज के चिल्लाने में इस बार गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल ने मौके की नजाकत को समझते हुए झटपट रजाई को साइड कर पापा जी की तरफ दौड़ लगा दी। पापा जी के पास आकर राहुल पूछता है, क्या बात है पापा जी? पापा जी ने राहुल से कहा कि तुझे पता नहीं है क्या, आज तेरी बहन स्नेह आ रही है और इस बार वह अपना जन्मदिन हम सबके साथ ही मनाएगी। और अब तू जल्दी से जा और उसको स्टेशन से लेकर आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। पापा जी की बातें सुन राहुल उनकी तरफ देखता है और कहत है कि लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। एक बार को पापा जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने राहुल से कहा कि वह स्टेशन चला जाए, चाहे गाड़ी को किराए पर करके, क्योंकि उन्हें लगा रहा था इससे स्नेह को डोट खुशी मिलेगी। पापा जी की बात सुन राहुल कहता है, अरे वह अब बच्ची थोड़े ही है, वह खुद भी तो आ सकती है, उसे लेने स्टेशन जाने के क्या जरूरत है, वह ऑटो या टैक्सी पकड़ खुद आ जाएगी, आप चिंता न करो। राहुल की बात सुन पिताजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुझे शर्म तो आ नहीं रही होगी? ऐसा कहते हुए घर में दो दो गाड़ियां होते हुए भी घर की बच्ची ऑटो में आएगी। अब पिताजी की बात सुन राहुल के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह फिर भी पापा जी से न जाने के लिए कहना चाहता था, तो इसलिए उसने कहा, ठीक है आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। इस पर पापा जी फाटक फाटक से बोले, तुझे अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? लेकिन शायद राहुल को इस बात की आदत नहीं थी। उसने पापा जी से कहा, मेरे लिए अब वह पराई ही हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा ही हक है। आपको अगर उसकी इतनी ही फिक्र है तो जाकर खुद उसको ले आओ। तभी पापा जी का हाथ राहुल पर उठ जाता है। थप्पड़ की जोरदार आवाज पूरे घर में सुनाई देती है। थप्पड़ की आवाज और पहले से बाप बेटे की बहस को सुन रही राहुल की मां दौड़कर दोनों के बीच आ जाती है। राहुल की मां पिताजी से कहती है, आप कुछ तो शर्म करो, ऐसे कौन अपने जवान बेटे पर हाथ उठाता है भला? मां के सवाल पर पापा जी का जवाब तैयार था, तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? अपनी बहन को पराया कहता है। यह वही बहन है जो इससे एक पल के लिए जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी कि वह इसका भाई है। क्या नहीं किया उसने इसके लिए, यहाँ तक कि अपनी पॉकेट मनी से इसके लिए सामान खरीदती थी क्योंकि यह उसका भाई था। विदाई के समय हमसे ज्यादा इससे लिपट कर रोई कि वह अपने जान से प्यारे भाई से दूर जा रही है और इसने एक पल में उसको पराया कह दिया। पापा जी की तीखी बातें और गाल पर थप्पड़ राहुल को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था, लेकिन यह क्या, राहुल के चेहरे पर गुस्से की जगह एक मुस्कान थी और उसी मुस्कुराहट के साथ वह पापा जी से कहता है, आज बुआ जी का भी तो जन्मदिन है पापा, उनका भी तो आप पर उतना ही हक बनता है जितना मेरा मेरी बहन पर। वह कितनी बार इस घर पर आई होगी, लेकिन हर बार वह ऑटो पकड़कर ही वापस गई। आपने कभी भी उनको अपनी गाड़ी से स्टेशन तक नहीं छोड़ा और न ही कभी लेने गए। आज वह थोड़ा तंग हालात में है, तो क्या आप उनका साथ छोड़ दोगे? आज वह इस हालात पर है, लेकिन कल वह भी अमीर थी। आपको, मुझको, हम सबको उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्यार और इज्जत दी और दिल खोलकर उन्होंने हमारी हर मदद की। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी और वो भी इसी घर की बेटी है। आप बताइए, आज स्नेह दी और बुआ में फर्क क्या है? जैसे वह मेरी बहन है, वैसे ही बुआ भी तो आपकी बहन है। बहन को पराया मैंने नहीं आपने किया है पापा।
आपने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने उसको ही छोड़ दिया, जो बचपन से लेकर हमेशा आपके साथ रहा। आपकी हर खुशी में आपकी बहन ने अपनी खुशी देखी। बचपन में आप जिसके साथ खेलते हुए बड़े हुए, आज उसी का साथ आप छोड़ रहे हो पापा। राहुल अभी अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। तब तक पापा भी राहुल की बातों को सुन पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे थे। गाड़ी की आवाज सुन राहुल घर से बाहर आता है। गाड़ी से अचानक स्नेह दौड़ती हुई मम्मी पापा के गले आ लगती है। अचानक स्नेह की निगाह पापा की भीगी पलकों पर जा लगी और पूछती है, पापा क्या हुआ आपको? बेटी की बात सुन पापा फिर भावुक हो स्नेह को गले लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, तेरा भाई तो आज मेरा भी बाप बन गया। स्नेहा पापा की आंसू पोंछते हुए अपने भाई की तरफ बढ़ जाती है। नई गाड़ी ना, बहुत अच्छी है, मेरा फेवरेट कलर भी है। मैं तो खुद को रोक ही ना सकी। ड्राइवर दादा को पीछे बिठा मैं खुद ड्राइव करके लाई। तभी राहुल आगे बढ़ता है और अपनी बहन की आंखें बंद करके उसको फिर से गाड़ी के पास ले जाता है। हैप्पी बर्थडे दी, यह गाड़ी आपकी ही है और हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन पर यह तोहफा। स्नेह की खुशी का ठिकाना ही न रहा, वह तेजी से जाकर राहुल से लिपट जाती है। तभी एक बार फिर एक गाड़ी के आने का हॉर्न सुनाई देता है। उसमें से राहुल की बुआ उतरती हुई नजर आती है। अपनी बहन को देख राहुल के पापा की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़ते हैं। बुआ आकर कहती है, क्या भैया आप भी अचानक से क्यों बुला लिया? न कोई फोन न कोई खबर, आप ठीक तो हो न भैया? तभी राहुल दौड़कर पास के कमरे में रखा एक केक ले आता है। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। बुआ ने जैसे ही राहुल के मुंह से यह शब्द सुने, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुझको याद था मेरा बर्थडे? इससे पहले राहुल कुछ बोल पाता, पापा ने आकर प्यार से बुआ को गले लगा लिया और जन्मदिन की बधाई दी। बुआ की आंखों से निरंतर खुशी के आंसू बहे जा रहे थे। वह आज अपने पिता की सूरत अपने भाई में देख रही थी। सालों बाद किसी ने उनका बर्थडे मनाया था। दिल ही दिल में वह भाई के लिए अब तक लाखों दुआ कर चुकी थी। अपने भाई से लिपटकर बुआ ने कहा, आज मुझे ऐसा लगा कि पिताजी जिंदा है और वह मेरे भाई की सूरत में है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे पिता जैसा ख्याल रखने वाला भाई दिया। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। अब पापा राहुल की तरफ देख रोने लगे। आज बहुत सारी खुशियां उनके परिवार में एक साथ जुड़ी। उनके बेटे ने आज उनको बहन का एहसास कर दिया। अब बहन पराई नहीं अपनी सी लगने लगी थी। शायद मैं ही उसको पराया कर बैठा था। उन्हें अब पूरा यकीन था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनका बेटा अपने रिश्तों के धागों को मजबूती के साथ पिरोए रखेगा।